इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 9th के घातांक का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं आपके साथ। और पहला लेक्चर जो है वो मैंने डाल दिया है और आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आप वहाँ पे जाके पहले फर्स्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट फर्स्ट आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक बताया और ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है। इसके बाद और ज़्यादा टिपिकल कराऊंगा इसमें, और घातांक जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है कुछ इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिया है। रूट में x⁻² और y पे क्यूब है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको चाहें तो इसको हम ले सकते हैं x⁻² पे पावर। अभी रूट का मतलब होता है ना 1/2। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला लेक्चर आप जरूर देखें। अब इसको हम ले सकते हैं y⁻³ और उस पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि दोनों रूट में है तो दोनों के ऊपर 1/2 होगा ही होगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है a⁻m⁴, तो उसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁻² इंटू 1/2 और इंटू y⁻³ इंटू 1/2। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दूँगा, सॉरी। यहाँ से 2 से 2 को कट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x⁻⁻1 और इंटू, या इंटू नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y⁻3/2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर a⁻m है तो उसको हम 1/a⁻m ले सकते हैं, मतलब कि इसको हम चाहें तो 1/x लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो y पे 3/2 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, y पे 3/2/x। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। थोड़ा टिपिकल है, बट अगर आप पहला वाला वीडियो अगर मेरा देखेंगे लेक्चर में तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, ये थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने टिपिकल लिया हुआ है, ये थोड़ा हार्ड लेवल का मैंने लिया हुआ है इस वाले लेक्चर में, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई थी, इसमें थोड़ा टफ लिया हुआ है मैंने। अब देखिए कि ये जो a है ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो b है वो क्या है, वो रूट में है। a तो रूट में है ही, लेकिन b जो है ना अपने रूट में तो है ही, a वाले रूट में भी ये है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो b पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, पहले a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻1/2। इतना तो लिख लिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे b के ऊपर रूट तो है ही, तो b पे 1/2 तो हो ही जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर भी रूट है, मतलब 1/2। रूट के ऊपर रूट है तो 1/2, उसके ऊपर भी 1/2। क्लियर होगा इतनी बात। अब यहाँ पे a⁻1/2 और इंटू, अब देखिए 1/2 और 1/2, यहाँ पे देखिए m⁻n तो गुणा हो जाएगा एक दूसरे में। मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, a⁻1/2 और b⁻1/4। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको रूट में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रूट में a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं b और यहाँ पे 4। ये चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे भी हम चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। ये भी थोड़ा उससे भी ज़्यादा मैंने टफ लिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से इसको भी देखेंगे तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अब ये जो है ये x² है, x² के ऊपर क्या है, ये क्या बोलते हैं क्यूब है, और उसके ऊपर फिर 4 का क्यूब है। देखिए, तो यहाँ पे अब कड़ी जो है उस पर 4 लिखा हुआ, कड़ी पे 3 लिखा हुआ है। इसका भी मैंने फार्मूला बता रखा है कि अगर कड़ी जितने की होगी उतने का 1/, जितनी भी कड़ी लिखी होगी, जैसे अभी मैं लिख के बताता हूँ। ये देखिए, ये x² है तो x² और 3 है ना, तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके ऊपर 4 है तो उसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए, अब इसके ऊपर क्या है, घात का घात है, तो ये क्या हो जाएगा, x2 का 1/3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उसके ऊपर क्या है, 1/4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 1/4। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं, है ना। तो एक्चुअल में बचेगा क्या, x⁻1 और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6।
अब आगे देखिए एक्स वाई का स्क्वायर और भागा एक्स स्क्वायर वाई, इसको करते हैं। देखिए हर एक प्रकार का अलग अलग प्रकार का मैंने डिफ़िकल्ट लिया हुआ है, इसके बाद और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेंगे और इस चैप्टर को हम करेंगे ख़त्म। एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे अब एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स के ऊपर भी रूट है, वाई के ऊपर भी रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर और उस पर 1/2, और ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड में लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और उस पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्स पे भी 1/2 है, ओके, और फिर वाई पे स्क्वायर तो है ही और इसके ऊपर 1/2 है। क्लियर है ये बात? अब फिर देखिए अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, उसके ऊपर भी 1/2 है। ठीक है, और फिर वाई पे तो कुछ नहीं, तो वाई पे 1/2 है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ पे ये दो घात के ऊपर घात है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा x⁻1/2 और इंटू यहाँ सिर्फ बचेगा y पे पावर 1 मतलब y बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा x⁻1 बचेगा तो वो x ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा y⁻1/2 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको हम x⁻1/2 का मतलब ये हो गया कि रूट में x और y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x और y पे पावर 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में y। कितना ईजी है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा बढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन की तरफ, 3-4 क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करके इस चैप्टर को करेंगे हम लोग फिनिश। तो बढ़ते हैं इसी में आगे के क्रम में। ये आर.डी. शर्मा का मैंने सवाल लिया हुआ है। आर.डी. शर्मा जानते हो ना, सीबीएसई का, तो उसमें बहुत ही 2 टिपिकल सवाल मिले मुझे, तो मैं उसको भी थोड़ा करवा देता हूँ। देखिए 625 पे 0.16 घात और 625 पे 0.09 घात। देखिए थोड़ा देखने पे दशमलव में लगेगा, अरे बाप रे डर लग रहा है, अरे बाप कैसे हुई हो, हाँ तो कैसे हुई, देखा कैसे हुई, देखा जब बेस जोन बा आधार जो है उका है बराबर है, देखिए आधार बराबर है तो ऊपर के घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ ना करना है भैया। ठीक है, 0.16 घात है और 0.09 है, इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ो भैया, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, अब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, है कि नहीं। जोड़ के देख लीजिएगा, और क्या। अब 625, अभी 0.25 को देखो, एक बहुत बड़ा तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम क्या करें कि 100 से गुणा भी कर दें और 100 से भाग भी कर दें। मतलब कहते हैं ऐसे विधि को कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या 100 और 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। ये 100 से जब गुणा करेंगे तो दशमलव जो है ना दाहिने भागता है, और जब भाग देते हैं तो कहाँ जाता है, बाएं जाता है। ये बात याद रखना कि जब गुणा करोगे तो दाहिने दशमलव भागेगा, जितना जीरो होगा उतना दाहिने, और अगर हम क्या कर भाग देंगे तो उतना ही बाएं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव खसक के हो जाएगा यहाँ पे 25 और बटा हो जाएगा ये तुम्हारा 100। देखो बहुत अच्छा सवाल ये बता रहा है। अब देखो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे घात 5, ये बात याद रखो, 5 पे घात 5 नहीं, 5 पे घात 5 नहीं, 5 पे घात 4 लिख सकते हैं। देखो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो, अरे कैसे सर लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे मैं लिख दे रहा हूँ। 625 लो, इसका चलो करो वर्गमूल निकालो तो ये 125 में जाएगा, फिर 25 में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, तो 5 के कितने घात बने, 4 बने। अब 25 करने 25 और 25 चौका 100 होगा ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4। अब यही वाला फार्मूला फिर मिल गया m⁴n। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 पे घात 4 गुणे 1/4, तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, और 5 पे घात 1 बचेगा, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, मेरा 5 आ गया। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था ना, मज़े में इसको भी करते हैं। अब ये देखिए, ये भी थोड़ा देखने में डराएगा, बट डरना नहीं है, आसान है। ये हमारा हथियार है और ये जो है इससे हमें लड़ना है, तो हथियार अगर है हमारे पास बढ़िया बढ़िया तो फिनिश करेंगे। देखो 2 है
तो अब 3 है तो यहाँ पे ध्यान दो, n है ना, तो वो किस में चला जाएगा, 1/n में चला जाएगा। n का मतलब नंबर 3। अब यहाँ देखो, अब इंटू पे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे 2 है और 2 पे अब 4 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है। अब 32 को क्या हम 2 का फैक्टर नहीं लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी का 16 दूना का 32, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, 5 बार में जा रहा है, तो 2 पे घात कितना लिख देंगे, 5। और एक बात और मत भूलना, ये 12 है करड़ी में, तो वो 1/12 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब ये जो आधार है वो क्या हो गया, सेम हो गया, और सेम हो गया तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सिंपल है। लेकिन अभी नहीं जोड़ते हैं, अभी एक स्टेप रहने देते हैं, ठीक है। 2 पे घात 1/4। अब इसका गुणा कर देते हैं ये वाला सूत्र से, m⁴n से। तो m⁴n से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। अब क्या हो गया, बराबर हो गया। अब सबको जोड़ दो, सारे घातों को जोड़ दो, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, ठीक है। अब जोड़ोगे तो 2 पे घात, देखो बहुत शानदार सवाल मैं लाया हूँ। ये डिफ़िकल्ट लेक्चर 2 जो है, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। तो यहाँ पे 3, 4 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 12 ही होगा। 3 4 जा 12 तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 तो 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 12 1 जा 12, 1 का 5 में करोगे तो 5 ही हो जाएगा। तो 2 4 4 3 7 5 12 और बटा 12, तो 12 से 12 कट गया, तो 2 पे घात 1 और 2 पे घात 1 का मतलब क्या है, 2 ही है, ठीक है। अब इससे भी डेंजरस सवाल करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो 3-4 सवाल हो रहे हैं, उनको करके इस चैप्टर करेंगे ख़त्म। आते हैं एक बहुत ही बड़ा सवाल जो आपको हर एक यूपी बोर्ड के बुक में मिल जाएगा, हर एक राइटर के बुक में मिल जाएगा, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो धर्मेंद्र बिश्नोई हो, किसी भी प्रकार के बुक में ये क्वेश्चन जो है आपको मिल ही जाएंगे यूपी बोर्ड के। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, 9th के लिए। तो करते हैं इसको, एक बार करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, इसको सॉल्व करके मुझे 1 के बराबर लाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मुझे प्रूफ करना है। तो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ पे x⁴a/x⁴b है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। तो x⁴a और अपान x⁴b, ठीक है। अब यहाँ पे a² प्लस ab और प्लस a² यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन जो है मेरा थोड़ा सा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे b दिया हुआ है, a² प्लस ab प्लस b² दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये x⁴a है ना, तो x⁴b को जब ऊपर भेजेंगे ना तो वो किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। वो किसका हो जाएगा, वो माइनस का साइन हो जाएगा। अब ऊपर जो घात है वो वैसे का ही वैसे हम इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी उतना ही छोड़ दे, बस इसको ऊपर कर देना है। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, x⁴b है, x⁴c जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। वैसा ही जैसा इसमें किया था वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा, b² प्लस bc प्लस c² हो जाएगा। ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे, ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻a हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा c² प्लस a² प्लस ca बन जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब देखिए बेस जो है वो इक्वल है, तो ऊपर के घात जो है वो क्या होंगे, आपस में जो है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। और a माइनस b हो जाएगा, और a माइनस b हो गया तो अब घात के ऊपर घात है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, a² प्लस ab और प्लस b², मतलब ये गुणा हो गए आपस में। सेम तो यही होगा इसमें भी, x⁴ क्या हो जाएगा, b माइनस c, और इस ये जो घात बनेगा वो घात इस घात में गुणा हो जाएगा, तो b² प्लस bc और प्लस c², ठीक है। जिन लोगों ने पहला लेक्चर देखा है अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बेस बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे, और जुड़ के क्या होगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा गुणा हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा एक बार और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या हुआ, ये जो है a माइनस बी x² प्लस ab प्लस b², तो ये एक फार्मूला बनता है,
ये क्या बनता है, ये एक मेरा फार्मूला बनता है, ये बनता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब एक्स टू द पावर ये बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ये जो है ना, ये पूरा फार्मूला है क्यू माइनस बी क्यू का। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये भी एक फार्मूला उसी का बनेगा, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बनेगा, बी क्यू माइनस सी क्यू का फार्मूला बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या है, ये किसका बनेगा फार्मूला, सी क्यू और माइनस ए क्यू का फार्मूला बनेगा। ये किसका फार्मूला बनेगा, सी क्यू माइनस ए क्यू का फार्मूला बनेगा। और सवाल में एक ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ये इनटू होगा, ठीक है। अगर प्लस होगा तो फिर सवाल जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब ये समझिए कि क्या है, इनटू है। मैंने गलत तरीके से सवाल जो है वो उतार दिया था। अब क्या होगा, ये सारे समझ गए, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बनेगा, ये बी क्यू माइनस सी क्यू का फार्मूला बनेगा, ये सी क्यू माइनस ए क्यू का फार्मूला बनेगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, ए माइनस बी का होल क्यू, उसका यूज भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है। और नहीं तो आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो में एक पूरा का पूरा जो है लिस्ट डाल दूँगा शॉर्ट वीडियो में, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर इसमें भी मैं बता सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, मैं लॉन्ग वीडियो में भी बना सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ। तो ये जो है ना, ये आप इतना जानिए कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे बी क्यू माइनस सी क्यू का फार्मूला बनेगा, ये सी क्यू माइनस ए क्यू का फार्मूला बनेगा। अब बीच में इनटू है, बेस बराबर है, तो ऊपर के घात जो है आपस में क्या हो जाएंगे, वो है हमारे जो है वो जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। तो ए क्यू प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसल आउट हो जाएगा। और x टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि a टू द पावर 0 मतलब किसी का भी घात अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, बराबर 1 होती है। और मुझे क्या प्रूफ करना था कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया है। अब इसके बाद एक और सवाल है, एक या दो सवाल और है, उसको करने की कोशिश करते हैं।